नमस्कार। मैं सूरज मौर्य जनपद बरेली से। साथियों, गणतंत्र दिवस के दौरान और जो कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में जो घटनाक्रम घटे हैं, उन घटनाक्रम को लेकर हमारे बरेली के वरिष्ठ पत्रकार आशीष आनंद जी दिल्ली में कवरेज के दौरान मौजूद रहे। 25 जनवरी से लेकर वह दिल्ली में मौजूद रहे और कवरेज भी किया, और उसका आंखों देखा हाल उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर वीडियो के माध्यम से उन्होंने सबको बताने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि किसान आंदोलन से जुड़ी सभी बातों को उन्होंने शेयर किया है, बताया है। इस वीडियो को सभी साथी ज़रूर देखें और देश के प्रत्येक नागरिक तक उनकी इस बात को पहुंचाएं और निष्कर्ष लें कि इस दौरान कौन गलत था, कौन सही था। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जब वीडियो देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ। वो सारी जानकारी हमारे बरेली के वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष जी ने बताया है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की किसान परेड हुई थी उस पर कुछ बातचीत रखूंगा, क्योंकि इन दिनों मैं दिल्ली में ही था 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। मैं लौट आया हूं अब अपने घर। और दिल्ली में किसान गणतंत्र दिवस परेड में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किन जगहों पर क्या घटनाक्रम रहा जो मैंने खुद देखा, उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत शेयर करूंगा। दिल्ली में मैं पहले दिन शामिल हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पर। मतलब यहाँ से जाने के बाद मैं गाजीपुर बॉर्डर, जो कि यूपी गेट पर है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में के बीच में है। मतलब उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लोग शामिल होते हैं दिल्ली में, अगर उनको दाखिल होना होता है तो उस वक्त वो गाजीपुर बॉर्डर, जो कि गाज़ियाबाद के पास में है, वहाँ से शुरू होता है। वो उस जगह पर ही जो है गाजीपुर बॉर्डर में लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं किसान। और उन किसानों का ये बॉर्डर, इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो तमाम कई रास्ते हैं, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर या सीकरी बॉर्डर, कई ऐसे जो दिल्ली में दाखिल होने के जो रास्ते हैं दूसरे प्रदेशों से, वहाँ पर किसान हैं। ये हमने गाजीपुर बॉर्डर, जब मैं, क्योंकि 25 तारीख को मैं पहुंच गया था, बल्कि 24 की रात को पहुंच गया था मैं। 24 की रात को मैं रात को लगभग 9 बजे वहां पहुंचा था गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर जब मैं जिस वक्त पहुंचा मैं, तो वहां पर एक बहुत ही, पहले तो मैंने रास्ते में ही देखा कि बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग जा रहे हैं, तिरंगे झंडे लगाए और अपने यूनियन का झंडा, किसान यूनियन का झंडा लगाकर वो जा रहे थे। हापुड़ से लेके और गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की बड़ी संख्या में लोग शामिल होने जा रहे थे, पूरे उत्साह के साथ में। उसमें गीत गाने भी कई जगहों, कई ट्रैक्टर ट्रालियों में डीजे लगा के या स्पीकर्स लगा के वो बज रहे थे, जिसमें उनका मतलब सीधा मतलब देशभक्ति गीत थे, या फिर कि हम किसान हैं और हम दिल्ली में जा रहे हैं और इस बार किसान जो है दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाएंगे, इस तरह की बातें उसमें थीं। जब गाजीपुर बॉर्डर पर जब मैं पहुंचा तो उसमें मैंने वहां पर देखा एक मतलब हुजूम, पूरा मेले का सा सीन, और सभी जगह कहीं अलाव जल रहे हैं, कहीं पे लोग, बुजुर्ग लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे डांस हो रहा है। जो युवक हैं वो देशभक्ति गीतों पर, गीत गानों पर खूब नाच गा रहे थे। और ये सिलसिला उनका पूरी रात ऐसे ही चलता रहा, और ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी आती रहीं, पूरी रात आती रहीं, और सुबह तक ये चलता रहा है। सुबह को जब हमने फिर से उस सारी चीज़ को जब देखा, जब तक सुबह को हम उस मौके पर पहुँचे कि देखें कैसे शुरुआत हो रही है, तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं, ये तो 26 जनवरी की बात है। उससे पहले हम एक दिन पहले वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर पहुँचे थे। सिंगू बॉर्डर पर हम काफ़ी देर तक रहे। वहाँ पर एक अलग ही रंग में बहुत ज़्यादा, काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी, और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें, जो चाहे बिक्री के लिए हों, चाहे वो ऐसे ही देने के लिए हों एक दूसरे के लिए,
वो था। ट्रैक्टर ट्रालियाँ वहाँ पर भी वैसी ही थी, एक मंच और पूरा पंडाल है ही वहाँ पर। वहाँ काफ़ी एक बंदोबस्त जो है काफ़ी दुरुस्त था। दुरुस्त इस सेंस में भी कि जो है वो व्यवस्थित इस रूप में था कि खाने का अपना सिस्टम चल रहा है, जहाँ सभा चल रही है वहाँ सभा हो रही है, या जिस तरह से जिसको आना है वो सब सिलसिला जारी था। सिंघू बॉर्डर पर हमारी कई लोगों से बात भी हुई, हमने उस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया, विजुअल्स लिए हमने। वहाँ पता चला कि अब तक शाम होते होते ये हालत हो चुकी थी कि सोनीपत से भी आगे तक लगभग 45-50 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रालियों की पूरी लाइन लग गई थी। मतलब वहाँ तक पैदल जाना या किसी ऐसे ही जाना संभव भी नहीं था, मतलब ये था हाल। फिर एकदम अचानक शाम को जब वहाँ खड़े होकर हम मंच से कुछ ही दूरी पे जब थे, तभी हमने देखा कि कुछ टोली एक आई जो मतलब जो नारे लगा रही थी ये कि ट्रैक्टर के साथ में ट्राली भी जाएगी। ट्रैक्टर के मतलब उनकी एक तरह से जब हमने जानकारी ली तो पता चला कि शायद पहले नेतृत्व ने ये तय किया था कि जो रैली निकाली जाएगी उसमें सिर्फ ट्रैक्टर जाएंगे। तो लोगों का कहना ये था कि जो ये डिमांड की जा रही थी कि ट्रैक्टर के साथ ट्राली भी जाएगी, ट्रैक्टर नाल ट्राली जाएगी, इस टाइप की कुछ बात थी वो पंजाबी लैंग्वेज में। उसका मतलब हमने जानना चाहा तो पता चला कि जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का एक आह्वान किया गया था, क्योंकि नेतृत्व ने किया था कि गणतंत्र दिवस परेड में लोग शामिल हों, किसान परिवार के लोग। और उस शामिल होने के लिए जब हम आए हैं तो वहाँ पर हमको शामिल किया जाए, मतलब उनकी डिमांड ये थी कि अगर ट्राली नहीं जाएगी तो हम इतने सारे लोग एक ट्रैक्टर पे कैसे जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं भी क्योंकि आई हुई थी, बच्चे भी थे, तो ये डिमांड थी। फिर पहले तो ट्रैक्टर पर ये था कि कम लोग जाएंगे, फिर बाद में ट्रैक्टर पर संख्या बढ़ाई गई कि इतने लोग जाएंगे। फिर बाद में अंततः ये जब ये बात आने लगी तो नेतृत्व ने ये कहा, जो सामने आई बातचीत वहाँ पर, कि अब लीडरशिप ने ये कहा है कि ट्रैक्टर के साथ में ट्राली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर जिस कतार में जैसे चलते जाएंगे और जहाँ पर हमको रुकना वहाँ रुक जाएंगे, जो जहाँ तक पहुँचेगा वो वहाँ तक पहुँचेगा। तो ऐसे में फिर ये बात निश्चित ही, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या थी वो अगर मतलब देखा जाए तो हम जो अनुमान लग रहा था कि सिंघू बॉर्डर हो या दूसरे बॉर्डर्स पे अगर सारे लोग ट्रैक्टर ट्रालियों को अगर केवल ले जाके कतारों में लगा ही देंगे तो रिंग रोड जो आउटर रिंग रोड है दिल्ली का, वो उसमें पूरे में वो आ नहीं पाएगी वो संख्या, मतलब इतनी बड़ी तादाद थी वो वहाँ। इसी दौरान ये घटनाक्रम हो ही रहा था, तभी कुछ कुछ लोग ऐसे आए जो एकदम बड़ा एग्रेसिव मोड में थे। और क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर तब तक जो सभा का जो सिलसिला होता है वो समाप्त हो जाता है सभी जगह, सिंघू बॉर्डर ही क्या जितने भी बॉर्डर पर जो सभा चलती है वो शाम 5-6 बजे तक सिमट जाती है, जो ऑफिशियल जितना भी कार्यक्रम होता है। अनऑफिशियली फिर कुछ लोग जो है आए और वो मंच पर चढ़े, उन्होंने स्पीकर को ऑन किया और उन्होंने बोलना शुरू किया काफ़ी एग्रेसिव ढंग से। और उन्होंने कहा कि नेतृत्व बिक गया है कि सरकार के हाथ में, और वो जाना नहीं चाहता, और दिल्ली में हमको जाना चाहिए, दिल्ली के अंदर घुसना चाहिए हमको। तो उसके सामने जो काफ़ी लोग, जब ये इस तरह से भाषणबाजी होने लगी, उसका विजुअल भी है हमारे पास उस वक्त का, तो मंच पर जो यही दीप सिद्धू जिनका नाम आ रहा है ये, और इनके साथ में कुछ अन्य लोग, ये लोग भी थे वहाँ मंच पे। तो ये सब जब होने लगा तो ये लोगों को एकदम जैसे झटका सा लगा, ये हो क्या रहा है, मतलब एकदम अजीब व गरीब किस्म की माहौल क्यों बन रहा है। और काफ़ी लोग इस बात को लेके एकदम अलर्ट हो गए कि ये कहीं ऐसा ना हो 2 महीने की मेहनत हमारी बेकार चली जाए। ये चर्चाएं फिर मतलब वहाँ पर तो ये हालत हो गई कि उस वक्त जब वो एक तरह से उत्तेजना सी एकदम लोगों में फैलाने की प्रयास किए जा रहे थे कि हमको दिल्ली में ही घुसना है, हमको दिल्ली में ही जाना है, और ये हमें दिखा देना है और सरकार को फलाना ढिमाका। ये असल में लीडरशिप के एंटी ग्रुप था, ये जो मेन ग्रुप है लीडरशिप का,
उसके खिलाफ था ये ग्रुप। वो अपनी बात ये कर रहा था कि नहीं, हमको नेतृत्व जो ये कह रहा है कि आउटर रिंग रोड पर हमको रैली निकालनी है, वो वहाँ हमें नहीं निकालनी है, हमको लाल किले पर जाना है, कि हमको दिल्ली के अंदर जाना है, इस तरह की बातें करने लगे वो। और काफ़ी ऐसे नौजवान थे जो इस भाषण और इस सारी जो कुछ वहाँ चल रहा था उसकी उत्तेजना में बहुत सारे, अब पता नहीं वो उन्हीं के अपने लोग थे या कौन थे, जो भी थे, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि वहाँ पे इतनी बड़ी जो संख्या है उसमें कौन क्या है इस रूप में। लेकिन ये शोर शराबा वहाँ पर मच रहा था काफ़ी कि नहीं, हाँ जाएंगे कुछ लोग। फिर बाद में जब ये बात आ गई कि ऐसा हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा, इस बात को लेकर एक तनाव हो गया वहाँ पर। 25 जनवरी की शाम की बात है ये। और जब ये तनाव वहाँ पर हुआ कि हमने खुद लोगों के बीच में कि ये क्या चल रहा है ये जानना चाहा उसमें। तो कई कुछ महिलाएं जो जहाँ लंगर चल रहा था उसके बाहर हमने देखा कि वो महिलाएं कह रही थी कि हमको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, सबको अपनी अकल से काम लेना चाहिए, कि जो लोग हमको इतनी दूर से यहाँ तक लेके आए हैं और बॉर्डर पर हम बैठे हैं और 2 महीने से उन्होंने हमारे लिए हम पे कुछ नहीं होने दिया और सरकार से वार्ता भी चल रही है, तो ऐसे में वो बहुत सयाने लोग हैं, उनसे उनकी बात को हमें मानना चाहिए। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हमको ये कर देना चाहिए, हमको वो कर देना चाहिए, कि ये गलत कर रहे हैं। और हमने सब कुछ देखा, हमने ये अपनी जीवन में अपने परिवार में हमने देखा है। वो महिला एक जो वहाँ पर कह रही थी कि हमने देखा है, खालिस्तान के दौर में भी हमने देखा है, हमारे घर के लोगों ने झेला है, हमने टाडा की धाराओं में हमारे यहाँ के लोग बंद किए गए हैं, हमने सब कुछ देखा है। और ये जो बात की जा रही है, अगर ऐसे ट्रैक्टर ट्रालियाँ कहीं पे भी कि सबको जाना है, ये जिद करना या सबको अंदर जाना है, ये सब करना, इससे सब अब तक जो चल रहा है ये हमारा बना बनाया सब बिगड़ जाएगा ही। और हमारी जो मांग है, हम जिस मांग के लिए यहाँ पर आए हैं वो कृषि कानून है। हमारी ये इस इच्छा को लेकर हम लोग यहाँ पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि हमको रैली निकालनी है, कि ट्रैक्टर रैली निकालनी है, कि हमको ये करना है, इसके लिए नहीं, बल्कि ये हमारा हक है कि हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाएं। और जैसे भी हमारा नेतृत्व तय कर रहा है हमको वैसे करना चाहिए। और जो लोग भी ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब वो महिलाएं बोल रही थी। हम उनके पास में ही खड़े थे उस वक्त में। तो खैर ये चीज़ जब ये घटनाक्रम हुआ है तो उसके बाद जब हम निकले हैं तो लगभग रात को 25 जनवरी की रात, उस वक्त 10 बज रहे थे जब वहाँ से हम आगे को बढ़े। तो हमने देखा तमाम गुटों में लोग, फिर चर्चाएं शुरू हो गई कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन रैली निकलनी है इस बात के लिए तो सब जानते ही थे। और रात को 10 बजे वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ जहाँ से उनको निकलना था वहाँ पर कतारें लग गईं। और वो कतारें जो है इस बात के लिए तैयार थी, मतलब लोग चाबी लगाकर उसमें ट्रैक्टर में और स्टीयरिंग पर बैठ गए थे बहुत सारे लोग, कि क्या पता किस वक्त हमको जल्दी निकलना हो, हमारी रो ना बिगड़ जाए वगैरह वगैरह। खैर हम वहाँ से निकलिए, लेकिन हमको ये अंदेशा हमको भी था कि कल 26 जनवरी को कुछ शायद ऐसा कुछ होगा जो कि मतलब जो अभी तक तय है उससे अलग भी कुछ होगा, ऐसा हमको अंदेशा महसूस हो रहा था उस वक्त। खैर हम लोग जो हमारी टीम थी वो उस वक्त वहाँ से गई, मतलब सिंगू बॉर्डर से दूसरी जगहों के लिए निकली। रास्ते में हमने देखा कि उसी वक्त बहुत सारी जगहों पर पुलिस अपनी कैंप लगाना, पोस्ट बनाना, ये सारा काम पुलिस ने शुरू कर दिया था उस वक्त। और रूट को कहाँ कहाँ उन्होंने बंद करना होगा या जो भी रहा होगा वो किया। अगले दिन सुबह को 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का दिन था, उस दिन हम सबसे पहले सुबह सुबह पहुँचे गाजीपुर बॉर्डर। और गाजीपुर बॉर्डर पर उनका जो पहले से फिक्स टाइम जो सभी जगह के लिए था कि हम 10 बजे 11 बजे से हम शुरू करेंगे, तो उससे पहले ही जब हम पहुंचे थे तो वहाँ ट्रैक्टर टालियाँ जो गाजीपुर बॉर्डर को लेकर जो बात थी कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है कि वहाँ पर शायद पहले भी क्योंकि इतना बड़ा जमावड़ा नहीं था, लेकिन 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में की परेड में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर तब तक आ चुकी थी परेड निकलने से पहले। और वो सब कतारों में लग गए, खाना भी बन रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है, झंडे लगे हुए हैं और
लोग तैयार हो रहे हैं, रिबन डाल रहे हैं, तिरंगे के कैप लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियों पे खूब सारी झांकियाँ वगैरह तैयार की गई। हाँ, ये आपको और बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर जो हमने पूछा, हमने कहा यहाँ पर झांकियाँ वगैरह भी क्या निकालेंगे आप लोग, तो पता चला था हाँ यहाँ बहुत ज़बरदस्त बहुत सारी झांकियाँ लोगों ने अपने कल्चरल जहाँ जहाँ की जैसी भी जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और 2-3 झांकियों का उन्होंने जिक्र किया। जैसे एक झांकी ये थी कि कोई व्यक्ति है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है और उसको ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है, ऐसी भी एक झांकी है। और एक झांकी ऐसी जो बाइक स्टंट की भी एक झांकी थी वहाँ पर। और एक झांकी गायों का एक को लेके भी थी कि गायें भी हैं, गाय भी लेके आए हैं, गौरक्षा के नाम पे बहुत कुछ हुआ है। तो ये भी एक दिखाना था कि असल में किसान इस सारी चीज़ों से, आवारा पशुओं से कितना परेशान हुए, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में। इस बात को लेके खैर हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों ने बहुत कुछ कहा हमसे कि हम कैसे दिन रात हमारे यहाँ के लोग आवारा जो पशु हैं उनको खेतों से हटाने के लिए अपना पूरा दिन रात लगा रहे हैं, बहुत परेशान है इस बात से। खैर वो जब गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम सुबह को पहुँचे गणतंत्र दिवस परेड के समय, तो वहाँ पर बहुत ही उत्साह और खूब गीत गाने चल रहे हैं, नाश्ता बट रहा है, खाना बन रहा है। जिनको जो करना है वो मतलब लगे हुए थे काम में। और ट्रैक्टर ट्रालियों में जिनको बैठना था वो ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठे हैं। बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, अधेड़ उम्र के भी थे, तमाम सभी तरह के किस्म के लोग। और वो झंडे लगा के और नारेबाजी करते हुए वो अपना नारेबाजी भी उनकी कोई ऐसी नहीं थी कि वो कोई आपत्तिजनक कोई नारेबाजी हो। वो सामान्य गणतंत्र दिवस की जो होती हैं और किसानों के एकता, किसानों की एकजुटता, इससे संबंधित नारे और तख्तियाँ बस कुछ ऐसी भी थी कि इस तरह की भी चीज़ें लगाई गई। उसमें पोस्टर्स वगैरह थे कि आप हमारे खिलाफ़ कानून मत बनाइए, हमें हमेशा इस बात को सोचिए कि आप किसके खिलाफ़ कानून बना रहे हैं। तो खैर वो ट्रैक्टर ट्राली शुरू हुई, वो रैली की शुरुआत हुई। उस रैली की शुरुआत में ही जैसे ही वो गाज़ीपुर बॉर्डर से रवाना हुई रैली, तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर के बाद जैसे दिल्ली शुरू होता है, वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियों को फिर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने फिर रोकने का प्रयास किया। वहाँ पर बस लगा दी बीच ट्रैक पे, जो लेन थी 16 लेन की जो सड़क थी उस पर सभी पे, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रालियाँ थे लेकिन सब पे बैरिकेड्स थे। अब वो किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस बात को लेके एक बड़ा अजीबोगरीब सा माहौल हो रहा था। पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी। पुलिस से वो लोग विनती कर रहे थे कि हम रैली निकाल रहे हैं, आप हमको क्यों रोक रहे हैं। ये इस बात की प्रार्थना भी थी, लेकिन पुलिस क्योंकि मानने को तैयार नहीं थी इस बात के लिए कि वो जाएं, तो खैर थोड़ा सा उन्होंने रास्ता छोड़ा कि उसमें शायद बाइक ही निकल पाती, ट्रैक्टर निकल पाता। तो कुछ लोगों ने धक्का मार के उसको बस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो हुआ ये कि वहाँ पर हमारे पास विजुअल है, हम वहाँ पर मौजूद थे, मौके पर थे। तो बस थोड़ी सी आगे बढ़ी तो इतना स्पेस हो गया कि ट्रैक्टर निकल सकता था खींचतान के, मतलब निकल ही जाता वो। लेकिन जो ट्रैक्टर, केवल ट्रैक्टर थे वो तो निकल गए। अब पीछे कई सारे ऐसे ट्रैक्टर थे जिनके साथ में ट्राली भी जुड़ी थी, उसमें लोग थे। अब वो ट्राली कैसे निकले, उनसे कहा गया कि बस को आगे कर लीजिए आप पुलिस से, लेकिन पुलिस एक एक करके फिर वाहन रोकने लगी। तो फिर एक ट्राली जो छोटी थी थोड़ी, उससे वो उसने झटके मार के आगे बढ़ाने की कोशिश करी, वो पार हो गई। तो बस उसमें थोड़ा सा पीछे का हिस्सा उसका थोड़ा सा हल्का सा उसका डैमेज भी हुआ। जब ये होने लगा फिर और भी ट्रैक्टर ट्राली निकलने लगे, तो पुलिस ने फिर उससे कहा बार बार लोगों ने कि आप आगे करवा दीजिए, और ट्रैक्टर ट्राली निकलना भी शुरू हो गए। तो पुलिस ने फिर जो है बस को आगे बढ़ाया, फिर वो रैली आगे बढ़ने लगी। अब हम खुद भी जो है कभी इस लेन में, कभी उस लेन में, कभी इस लेन में, ऐसे करके कभी इस ट्रैक्टर पे, कभी उस ट्रैक्टर पे, कभी इस ट्राली में, कभी उस ट्राली में, ऐसे जा रहे थे। तो हमने फिर जब रैली अक्षरधाम से आगे बढ़ी और ITO की तरफ जा रहे थे, तो हो ये रहा था कि हमने देखा कि जो रूट क्लियर है
उस क्लियर रूट पे जो है कोई बैरिकेड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, और वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहा था। और जिस रूट को आउटर रिंग रोड की ओर निकालना चाहिए, होना चाहिए था, और वहाँ पर बैरिकेड्स थे। तो ये अजीबोगरीब स्थिति थी। फिर जब वो लोग जिस तरफ साफ रास्ता है भाई, ये एक बहुत ही, हम जैसे लोग, हम तो कई बार दिल्ली गए हैं, और भी लोग रहे भी होंगे या गए होंगे, उन्होंने दिल्ली को कैसे समझा। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो बाहर का आदमी अगर कोई छोटे शहर कस्बों से जाता है तो दिल्ली की सड़कों पे वो खुद अगर कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पर इतनी सारी सड़कें, फ्लाईओवर हैं वहाँ पर कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। तो वो जो किसान इतनी बड़ी संख्या में आए थे, उनको तो पता भी क्या था कौन सी सड़क कहाँ जा रही है, तो वो तो जो सड़क खाली दिख रही है बस उस पर चलना है, ये उनको समझ में आ रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से हमको चलना है, हमको कुछ तोड़ फोड़ नहीं करनी है, ये बात उनके लिए एकदम क्लियर थी। ये बात हमको एक दिन पहली रात में कुछ युवाओं ने भी कहा कि हमको भड़काने की कोशिश की जा रही है और की जाएगी, इस तरह की बात भी होगी, लेकिन हमको ये करना नहीं है ऐसा कुछ। मतलब वो अपने लिए क्लियर थे इस बात के लिए कि हमको कोई किसी उकसावे में नहीं आना है। लेकिन वहाँ पर हम जब आईटीओ से पहले की बात है, आईटीओ पर पहुँचने से पहले ट्रैक्टर ट्राली जा रहे हैं, तो उस वक्त एक दूसरी लेन में ले जाने के लिए वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। वहाँ पर बल्कि एक सिख ऑफिसर भी थे, तो वो सब इशारा कर रहे थे कि इधर से जाइए, इधर को मुड़िए, इधर को मुड़िए। तो खैर लोग, क्योंकि कुछ ट्रैक्टर ट्राली जिधर को बढ़ गए थे आगे, तो सोचा, हमने देखा थोड़ी रास्ता, उनके पीछे ही पीछे चलना है। अब पुलिस ने जिधर को इशारा किया कि इधर को मुड़िए, जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा अगर लोग सब इधर मुड़ ही जाते तो आगे तो इन्होंने बसें लगा रखी हैं, डंपर लगा रखे हैं, सारी चीज़ें, तो ये आगे कहाँ जाते फिर ये। अब फिर ये एक ऐसी चीज़ हो जाती कि जिसको लेके फिर या तो वो जाम होता, लोग रुक जाते, फिर इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती और ये सब होता। खैर आगे बढ़े। आईटीओ के पास में भी जो घटनाक्रम उस दिन हुआ कि आईटीओ पर, अब वहाँ पर आईटीओ से रास्ते कई जगह के लिए मुड़ते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, एक लाल किले की तरफ भी मतलब निकलते हैं, ऊपर से भी फ्लाईओवर के ऊपर से भी रास्ता है, नीचे से भी रास्ता है, इतने सारे रास्ते हैं। तो कन्फ्यूज़न तो वहाँ क्रिएट हुआ होगा निश्चित तौर पे। और जो रास्ता है जिसमें निकल रहे हैं लोग, वहाँ पर फिर बैरिकेड्स, तो उनको एकदम अचानक सामने बस ले आना और उसको रास्ते को एकदम बंद कर देना, और ये सब मतलब जो परिस्थितियाँ वहाँ दिखाई दी, ये अजीबोगरीब थी कि मतलब कोई भी जो किसान हैं या देश के कोई भी ऐसे मान लीजिए नागरिक और भी हैं, अगर वो आते हैं और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, और ये पहले से तय था अगर कि और चलिए मान लीजिए ये बात जो मैं समझता हूँ कि जो तय हुआ किसान नेतृत्व के साथ में कि आउटर रिंग रोड पर रैली निकाली जाएगी, वो गणतंत्र दिवस की परेड निकालेंगे, तो किसान लीडरशिप जो थी उसने तो अपना उसी जगह के लिए इंतज़ाम किया, वहाँ पर लोग गए भी। लेकिन ये जो रास्ते में जो इधर से जाने वाले लोग थे, या उनको मैं बता रहा हूँ कि उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, उनको रास्तों को लेकर उलझन पैदा कर दी गई उनके सामने। और अगर किसी अंतिम मौके पर कोई ऐसी खास अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उस वक्त वो व्यवस्थित करना चाहिए। वो किसकी जिम्मेवारी है? वो किसान खुद नहीं जानते हैं कि किधर जाना था। आप जिसने बताया कि हाँ ये रोड जा रही है, या जिनको पता है, तो वो अपने बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे और भी कतारें चल रही हैं, लाखों लोग वहाँ पर उसमें कि हम दिल्ली में आए, पूरा दिल्ली देख रहा था मतलब। और किसान भी जो है, बहुत से किसान ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली ही पहली बार देखी थी, और लोग छतों पे, बिल्डिंगों पे वहाँ से उनकी फुटेज बना रहे थे, कवरेज कर रहे थे, दिल्ली के लोग। और तमाम सड़कों पर दिल्ली के लोग, मतलब ऐसा कोई प्रशासन या सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं था कि चलो देश की जनता, देश में के किसान अगर गणतंत्र दिवस मनाने यहाँ आ रहे हैं तो उनको पानी भी दे दिया जाए, ऐसा इंतज़ाम वहाँ पर कुछ नहीं था। जो भी अगर ऐसा कुछ पानी या इस तरह की कोई सेवा या फूल बरसाना कुछ भी किया गया तो दिल्ली की पब्लिक ने किया। और सब खाली मुट्ठियाँ बांध के एक दूसरे को हौसला अफजाई कर रहे थे। दूर खड़े थे जो लोकल्स थे, जो स्थानीय लोग थे, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो उनका इस रूप में समर्थन कर रहे थे। और गणतंत्र दिवस का दिन था, ऐसी कोई समस्या ट्रैफिक की भी नहीं थी। गणतंत्र दिवस के दिन सारी जगह सब मार्केट बंद रहता है, ट्रैफिक
भी कोई बहुत नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि ऐसे मौके पर दिल्ली जाना किसी कामकाजी आदमी के लिए भी कोई बेकार ही होता है, क्योंकि वहाँ कुछ उसको ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ तो बंद है। तो ऐसे में अगर सड़कें भी खाली हैं तो उनको खाली सड़कों पर अगर वो जाके किसी एक पॉइंट से उनको घुमा के कहीं पे भी उनको बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहाँ। और इसी वजह से जो बहुत सारे लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे कि वहाँ पर आईटीओ पर एक ट्रैक्टर है जिसको पहले पुलिस ने इधर भगाया, फिर उधर भगाया, उधर से इधर भगाया, और ये बात भी कही जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे। अरे उनको तो पता भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इधर, पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। वो उनको क्या, किसी और लोगों को भी क्या पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर जा रहे थे। क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर? ये एक ऐसा सवाल जो उठाया जा रहा है, हम सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा, कई तरह के ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर झंडा फहराने जा रहे थे। अरे क्यों जाएंगे? वो सारे झंडे उनके तो ट्रैक्टर ट्रालियों पर लगे हुए थे, और वो ट्रैक्टर ट्रालियों से बस अपने गीत गाने, नाचते गाजते अपने उसमें जा रहे हैं। वो सड़क पर उतर भी नहीं रहे हैं, सड़क का इधर उधर कोई डैमेज करें। एक आध जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने डिवाइडर को उखाड़ा, क्योंकि वहाँ जाम लग गया, तो दूसरी साइड में लेन जब साफ क्लियर है और वो उसी दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हटाया। अब ट्रैक्टर जैसी चीज़ वो तो मेड़ पे और उस पर चलती ही है, तो वो दूसरी साइड से उस लेन पे ही आगे बढ़े, दूसरी जिधर से खाली था। तो अब वहाँ पर जो ये किया गया, जो भी कुछ हुआ, खैर वो वहाँ पर एक वारदात हुई कि एक किसान के गोली मार दी गई। अब इसको लेके एक इशू बनाया गया, ये एक एजेंडा बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि उन किसानों ने उत्पात मचाया, कि बवाल हो गया, कि दिल्ली में हिंसक हो गए किसान, और ये सब ऐसा, ये एकदम बहुत ही दुष्प्रचार है। ये मतलब जो मिनिस्ट्री मीडिया है उसका दुष्प्रचार है, या फिर जो सरकारी पक्ष में या सरकारी पक्ष की जो दल हैं, संगठन हैं, उनकी तरफ से ये दुष्प्रचार है, उनके समर्थक हैं, उनका दुष्प्रचार है कि किसान हिंसक हो गए, ये हो गए। किसान जिस संख्या में थे वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गोली चलने के बावजूद, एक किसान के मरने के बावजूद, उन्होंने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। हाँ, 2-4 लोग हो सकते हैं उस वक्त में, उनको बसें ज़बरदस्ती उनको रोका जा रहा है तो उन्होंने हटाने के, या उसमें कहीं एक आदमी डंडे मार दिए हों। चलिए बस के मैं कह रहा हूँ 10-20 बसों के अगर कोई शीशे, अगर पूरे इतने 10 लाख लोगों ने अगर 10 बसों के शीशे कोई गुस्से में उस वक्त गोली चला दी गई, मार दिया एक उनके बीच का व्यक्ति, गुस्सा उतारा, तो ये ऐसा घटनाक्रम तो नहीं है कि जिसको लेके ये कहा जाए अरे ये तो बवाली हैं, ये तो ये हैं वो हैं। क्योंकि हमने इसी देश में हमने बहुत सारे ऐसे बवाल देखे हैं जो बलात्कारियों के लिए जो है बवाल हुए हैं, पूरी गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं। कोई सी गाड़ी भी फूंकी गई वहाँ पर, कोई भी ऐसा कोई काम किया गया, कोई भी किसी घरों को डैमेज किया गया, दुकानों में आग लगाई गई, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कि उसको नुकसान हुआ इस तरीके से कि बस में कुछ शीशे टूट गए, तोड़ दिए, उससे ज़्यादा तो सरकार अपनी तरफ से करा चुकी है। सड़कें खोद चुकी है, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए के टेंडर होकर लगाए जाते हैं, उसमें पहले से ही बहुत करप्शन होता है। सड़कें खोद दी गई, कहीं कुछ किया गया, ये सब किया गया है वहाँ पर, पहले से ही किया गया है, किसान जब से पहुँचे तब से किया जा रहा है। तो ये नुकसान की अगर भरपाई की बात की जाए और इस सब की जाए तो सब इससे 100 गुना ज़्यादा जो है सरकार ऐसे नुकसान कर चुकी है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। किसानों ने अगर उस वक्त 26 जनवरी को भी किया तो अगर छुटपुट किसी ने किया, 10 लाख लोगों ने नहीं किया, वो 8-10 लोग तो हो सकते हैं, अब क्या पता कौन लोग हो सकते हैं वो। खैर, ये गाजीपुर बॉर्डर का सीन था ये, और ये आगे बढ़े जैसे तैसे घूमते घामते और लाल किले की तरफ बढ़ते गए। लेकिन उधर सिंघू बॉर्डर पर दूसरा सीन था, जो शाम को वहाँ पर जो जिन लोगों ने तनाव क्रिएट किया था, वो 10 बजे 11 बजे जो परेड चलना शुरू होती, उसकी जगह उन्होंने जो अलग से अपनी बात कर रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, उन्होंने 8 बजे ही परेड वहाँ शुरू करा दी। परेड क्या शुरू करा दी, वो खुद ही निकल पड़े, या कहें कि उनके समर्थक निकल पड़े, जो कुछ भी हुआ। तो काफ़ी सारे लोग उनके पीछे, ऐसे लोग बाद में पीछे और भी चले होंगे निश्चित तौर पे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उन्हें तो ये भी लग सकता है कि हम जब शुरू हो गई परेड तो हमें भी चलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, जहाँ इतना उत्साह हो।
तो बहुत सारे लोग तो इनोसेंट तरीके से जो है उनके पीछे हो गए होंगे। ऐसा हो जाता है ऐसे इतने बड़े संख्या जब भीड़ हो तो। लेकिन जो लोग आगे बढ़ के और ये सब चले गए, फट से पहुंच गए लाल किले पर, और लाल किले पर उन्होंने वो जो एक ऐसा प्रदर्शन किया कि हमने झंडा फहरा दिया, कि केसरी फहरा दिया, कि ये कर दिया वो कर दिया, वो वही लोग थे जो असल में जो शाम को लीडरशिप के खिलाफ जाके, उनके निर्णय के खिलाफ जाके वहाँ पर उन्होंने ये सब लोगों को भड़काने उकसाने का जो काम कर रहे थे, वही लोग थे। और वहाँ पर जब पहुँच ही गए बहुत सारे लोग, अच्छा लाल किले जैसी जगह पे ये सोचने की बात है, ये किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर मतलब देश की पहचान के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। ये इस सिक्योरिटी पे कोई ध्यान उस वक्त नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? क्या जानबूझ के नहीं दिया गया? ये एक किसके मन में ये सवाल नहीं उठेगा कि जिनको फहराना था वो ऊपर चढ़ते चले गए, कुछ भी कर दिया, कि लाल किले पर कब्जा कर लिया, कि ये कर लिया वो कर लिया। ये एकदम अनर्गल तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये दिखने लगी और तुरंत ही टीवी पर फ्लैश हो गया कि लाल किले पर ये हो गया कि खालिस्तानी झंडा फहरा दिया, तिरंगा झंडा उतार के फेंक दिया। जबकि तिरंगा झंडा फहराने की जगह भी अलग है और तिरंगा झंडा वैसे ही लगा था। वो दूसरी जगह जैसे किसी एक जगह पर झंडा फहरता है और दूसरी उसके नीचे कहीं किसी रेलिंग के आसपास भी कहीं कोई झंडा गाड़ दिया, या और उसके साथ साथ दूसरे और झंडे भी लगे। मतलब जब बहुत सारे और लोग पहुंच गए तो किसान यूनियन का भी कोई एक झंडा हमने देखा, विजुअल है हमारे पास, वहाँ पर ये झंडे लगे हुए बाद में। और ये शाम तक हम लोग जाते रहे आते रहे, जो लोग भी थे वो जाते आते रहे, और क्योंकि तब तक बात खबर फैल भी चुकी थी। खैर उसके बाद उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और जो फहराने वाले थे वो तो वहाँ से निकल लिए, गायब हो गए। बाकी पब्लिक जो पहुँच रही थी उनके साथ में उन्होंने बीच रास्ते में कई जगह जो किसान जब सड़कों पर कंफ्यूज हुए कि हम इधर चले जाए, उधर चले गए, इधर चले गए, तो उन पर कहीं आंसू गैस छोड़ी जा रही, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। मतलब एक अजीबोगरीब एक कानून व्यवस्था। ऐसे कहाँ, हम तो छोटे शहरों में भी हम देखते हैं कोई छोटा जुलूस भी निकलता है। मैं जिस शहर में रहता हूँ बरेली में, यहाँ पर पूरे मेरे ख्याल से शायद पूरे देश में इतने जुलूस नहीं निकलते होंगे जितने यहाँ पर निकलते हैं। 365 दिन के अंदर साल के यहाँ पर 400 जुलूस, रजिस्टर्ड जुलूस निकलते हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर और भी। 400 जुलूस तो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो निकलने ही निकलने होते हैं साल में। इसके अलावा जो और राजनीतिक धरना प्रदर्शन और ये सब होता है, ये अलग होता है। तो अगर ऐसी कानून व्यवस्था देखने वाले हमारे यहाँ जो प्रशासन होता है वो कैसे इंतजाम करता है उसका? भाई उसकी पहले से कोई डिक्लेरेशन है या नहीं है, किसी वक्त अगर कोई अचानक कुछ हुआ तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, उसको किधर से पास कराना है, उधर से निकालेंगे, कहाँ से उनको दाखिल होना है, कहाँ से उनको निकलना है, ये मतलब एक व्यवस्था की जाती है। उसकी पूरी एक खुफिया रिपोर्ट होती है, खुफिया विंग होती हैं, वो सब लगी होती हैं, उनको पता होता है ये सब कुछ। और दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव और इतनी एक्सपर्ट है धरना प्रदर्शन जुलूसों के लिए, कि उनको कैसे फेस करना है, कैसे क्या करना है, तो वो क्या कंफ्यूज हो सकती है इस बात के लिए? वो कन्फ्यूजन नहीं, वो बल्कि ऐसा लगता है जैसे जानबूझ कर कोई चीज़ प्रयास किया जा रहा है कि हाँ इसको ऐसे होने दो, फिर ये इधर जाएं, फिर ये इनके सामने बस खड़ी मिलेगी, फिर ये गुस्सा हो जाएंगे, फिर ये गुस्सा हो जाएंगे, ये तोड़फोड़ करेंगे, फिर ये कुछ करेंगे, फिर हम कुछ करेंगे, फिर ये और कुछ होगा, फिर और कुछ होगा, मतलब फिर बड़ा होता चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये उस इतने तमाम सारी अव्यवस्था के बावजूद, जो प्रशासनिक अव्यवस्था है उसके बावजूद जो है, इतनी बड़ी संख्या में जो किसान थे उन्होंने कोई ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया। वो गए, उन्होंने लाठी भी खा ली, उन्होंने आंसू गैस के गोले भी झेल लिए, उन्होंने एक आदमी के जो सीधे माथे पर गोली मार दी, उसको भी देख लिया खून बहता हुआ, उनको खुद लेके भी आ रहे हैं सारा कुछ करके, और वो लौट के वापस जो है अपने अपने बॉर्डर्स पर भी आ गए 5-6 बजे तक। मतलब ये उनका एक सब्र मतलब देखने वाला है कि वो कैसे सब्र से काम लिया गया। मतलब वो इसलिए भी कि वो केवल एक आदमी नहीं मारा गया, वो उनके लिए एक ये था कि इतनी ठंड और इतनी बारिश, और इस बारिश में भी जो जाड़े की बरसात कितनी ठंडी होगी, और इस सारे मौसम को झेलते हुए वो 150 के आसपास तो लोग तो वैसे ही मर चुके हैं, तो वो उनके लिए 150 में साथ साथ
ये एक शहादत के रूप में उन्होंने कहा चलो एक शहीद हमारा और हुआ, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि अशांति फैले। तो इस अशांति में उनकी भागीदारी कम से कम इस रूप में नहीं। जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की वो लोग ट्रेस करके उनकी जांच होनी चाहिए, वो लोग कौन है, ये बात तो साबित हो गई, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सरकार को करनी चाहिए या प्रशासन को करनी चाहिए। अब है क्या, क्योंकि रस्साकसी तो दूसरी है, और ये बात कोई अभी गणतंत्र दिवस के दिन की बात है। मैं देख रहा था, मेरे एक पुराने संपादक जिनके साथ मैंने काम किया, मैं उस वक्त शायद दिल्ली में ही था, मैंने उनकी अपडेट देखी कि ये किसानों का गणतंत्र, यकीनन ये किसान नहीं है। तो मैंने पूछा भी ये किसान कौन है, किसान फिर मतलब ये कौन लोग हैं फिर? तो जो यकीनन ये किसान नहीं है, तो ये बात ठीक है, जिन्होंने वहाँ जाके बवाल या टेंशन क्रिएट किया और जिन्होंने लाल किले पर जाके लोगों को, पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, वो तो किसान नहीं थे, ये बात सही है। लेकिन सारे लोग पूरे किसान ही नहीं है। मतलब आप 10 लाख लोगों को कह रहे हैं ये देश, अब कल को आप ये कह दो कि किसान छोड़ो ये देश के नागरिक ही नहीं है, तो विदेश से आए हुए लोग हैं। खैर, ये गलत फहमी कि किसान आंदोलन वहाँ पर जो 26 जनवरी को जो भी हुआ कि देश बदनाम हो गया, कि तिरंगा बदनाम हो गया, कि ये कर दिया, ये किसान नहीं है तो खालिस्तानी, ये फलाना ढिमाका, ये सब जो किया गया है सोशल मीडिया पर, तो ये एक ऐसा प्रचार है जिसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, इस मूवमेंट को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है। मतलब वो उस जगह से ये जब ये बात स्पष्ट हो गई कि वो कौन बंदा है जिसने ऐसा किया, ये बात भी सामने आ गई है, उसके सामने फुटेज आ गए, वो किस किस के साथ फ़ोटो हैं ये भी आ चुकी है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब अब ये ऐसा नहीं, जो दूर बैठे लोग हैं हो सकता है कि उनको कोई गलत फहमियाँ हों, उनको कोई इस तरह की लगे कि पता नहीं कैसे क्या हो गया होगा, क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन अब ये तो स्पष्ट है ना कि, और ये रणनीति पहले से चल रही है ये कि कभी जाट और किसान सिखों के बीच में कि ये करवा दो, कभी ये करवा दो, अरे वो बिरयानी खा रहे हैं, जहाँ बिरयानी की बात हो रही थी हम उस जगह पर भी गए, सिंघू बॉर्डर पर, वो उस जगह बाकायदा एक पोस्टर लगा हुआ है और मुस्लिम जो है वहाँ पर वो लोगों को धोने में दे रहे हैं, कतार है, हम विजुअल है हमारे पास उसके, वहाँ एक पोस्टर लगा है कि आँखों पे पर्दा है, मीडिया, गोदी मीडिया की आंखों पर पर्दा है, गोदी मीडिया जी देखिए ये बिरयानी नहीं जर्दा है। जर्दा जो है मीठे चावल होते हैं, वो मीठे चावल वो बना के देगों में और लोगों को सर्व कर रहे हैं, और ये वहाँ चल रहा था, कतारें लगी हुई हैं, सभी लोग खा रहे थे, सभी ने खाया, हमने भी टेस्ट किया, बढ़िया था, वो स्वादिष्ट था। खैर मतलब ये जो बात हो रही कि आंदोलन को लेके जो उसके अंदर फाट करने की कोशिश और ये सब, लेकिन ये सब घटनाक्रम करने के बावजूद ये किसान आंदोलन की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और सफलता रही कि उसने बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया। और ये बड़ा ही, जो ये बात कही जा रही कि अपमान हो गया, इससे देश की बदनामी हो गई, देश की बदनामी, ये किसान जो वहाँ मौजूद किसान है कम से कम उनको कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि देश की बदनामी तो इस देश की जो संपत्ति है उसको बेच के भी हो रही है। जिस लाल किले पर को लेके इतना बात की जा रही कि लाल किले का, कि देश का मान घट गया, ये सब, देश का मान तो उस दिन भी घट गया जिस दिन लाल किले को दे दिया गया कि अब आप चलाओ टिकट पैसे, या फिर देश की, ये जो देश की जनता की गाड़ी कमाई से जो खड़े हुए जो तमाम पब्लिक सेक्टर हैं, रेलवे से लेके और तमाम जो दूसरे सेक्टर हैं, एयरपोर्ट से लेकर, ये सब एक एक करके दिए जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, कभी बीमा का IPO बनाना है, कभी कुछ करना है, ये सब कुछ भी देश की संपत्ति है। और दूसरी बात, देश के अंदर जो लोग वो आ रहे थे, कोई विदेशी नहीं आ रहे थे, वो सब तिरंगा झंडा लेकर ही आ रहे थे, वो तिरंगे का अपमान करेंगे। इतने झंडे तो सरकार ने, पूरी सरकार ने मिलकर, अगर सरकारी कार्यक्रमों के झंडे मिला दिए जाएं सारे झंडे, तो वो टोटल झंडों की संख्या इतनी नहीं होगी, उससे कई गुना ज़्यादा संख्या ट्रैक्टर ट्रालियों पर लगे हुए झंडों की थी वहाँ पर। तो वो देश उस झंडे का अपमान करने के लिए वहाँ नहीं आए थे, वो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आए थे, मनाया उन्होंने गणतंत्र दिवस। और उनके गणतंत्र दिवस उन देश की उस जनता को गणतंत्र दिवस मनाने से रोकने का जो प्रयास हुआ, ये अपमानजनक है। ये पूरी दुनिया ने देखा। ये बड़ा अजीब व गरीब है कि सरकार अपनी देश की, उस गणतंत्र कह रहे हैं हम, गण कौन है आखिर? इस देश की जनता ही गण है।
तो जब देश की जनता गण है और वो गण आपके सामने मौजूद है और इतनी बड़ी संख्या में देश के गण जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी में अगर उपस्थित हैं तिरंगे झंडे लेकर, तो उनका तो स्वागत किया जाना चाहिए। उनके ऊपर हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश की जानी चाहिए। उनके लिए जगह जगह पानी का, खाने का इंतजाम होना चाहिए, जैसा कि तमाम धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता है, होता है। या हम सब ने देखा है कि कांवड़ यात्रा पे हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये फूलों की बारिश की जाती है। तो क्या देश के वो लाखों किसानों के लिए ये उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए राष्ट्रीय राजधानी में? ये सरकार ने जो किया है ये असल में ये देश के गणतंत्र में देश की जनता का अपमान किया है ये। और ये देश की जनता का अपमान मतलब देश का अपमान है ये। और उस तिरंगा झंडा लेकर चलने वालों के साथ में जो बिहेव किया गया है, ये हमसे नहीं। घनश्याम जी जो कह रहे हैं कि हम जो प्रस्तुति आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आँख हमारी जवान आपकी। घनश्याम जी, ये क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे तो हम जितना हमने देखा हम उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिनको भी इसमें कोई गलतफहमी है, किसी तरह के सोशल मीडिया दुष्प्रचार पे अगर उनका कोई ऐसा कोई सवाल उनका बनता है तो वो बताएं। हमने जो देखा हम उसका जवाब देंगे। इसमें अभी जो बता सकते हैं वो बताएंगे, बाद में भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन ये बात सच है कि वहाँ किसानों की तरफ से कोई उत्पात, बवाल, हिंसा नहीं की गई, ये बात सच है। अगर 4-10 शीशों के बसों के जो जबरन उनको रोकने के लिए लगाए गई बसों को उनको और तोड़ा गया, कुछ गुस्से में जब एक को गोली मार दी गई उस वक्त अगर तोड़ा जाता है, अरे एक सामान्य बात होती है। अस्पताल में एडमिट हुए व्यक्ति को की डेथ हो जाती है इलाज के दौरान तो बवाल हो जाता है, जबकि वहाँ पर 50-100 लोग भी नहीं होते। यहाँ पर 10 लाख लोग थे, वो अगर बवाल काटते तो क्या होता, मतलब एक अंदाज़ा लगानी। और ये मुझे लगता है ये कोशिश की गई कि वो बवाल काटें, कि वो बवाल काटें और हम कुछ करें। और वो क्या करें ये तो खैर वही बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे में क्या हो सकता है। 10 लाख लोग जहाँ दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हों वो क्या कर सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ। एक ट्रैक्टर की हॉर्स पावर, उसकी ताकत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी गन्ने की ट्राली को खींच के ले जाते हैं। एक एक ट्रैक्टर, ऐसे भी ट्रैक्टर जो 2-2 ट्रालियाँ गन्नों की भर के खींच के ले जा सकते हैं, उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो सारे ट्रैक्टर कहीं पे भी जो किसी भी डिवाइडर पे चढ़ जाएं, किसी भी खाई में उतर जाएं, जेसीबी तक थी। लेकिन वो इसलिए थोड़ी थी कि कहीं उत्पात मचाना है। उत्पात मचाना होता तो वो बहुत कुछ उत्पात मचा सकते थे, लेकिन किया नहीं ना। जिन्होंने कोशिश करी वो दूसरे लोग थे, वो पहले से ही वहाँ पर इस चीज़ की प्लानिंग थी उनकी। ऐसा हम जब बता रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर शाम को ही 26 जनवरी से पहले ही उन्होंने लोगों को कंफ्यूज करना, उनको लोगों को भड़काना, ये सारा प्रयास किया। और वही लोग फिर बाद में साबित भी हो गए कि उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर केसरी झंडा वहाँ पर लगाया और कुछ दूसरे झंडे भी लगे। निश्चित तौर पर जब एक ऐसी एक भीड़ और संख्या होती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। लेकिन इस सबका किसका काम था? ये सारी चीज़ों को रोकना, उसको सिक्योर करना। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करने देना चाहती पुलिस, अगर पुलिस उसको वहाँ पर केवल लाल किले की जहाँ एंट्री है वहाँ पर ही सारी पुलिस लग जाए अगर, तो क्या लाल किले के अंदर वो जाने के लिए वो क्या ट्रैक्टर घुसा देते? ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। और जो भी ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। बाकी लोग कोई हिंसा फैलाने के लिए तो आए नहीं थे। वो यही तो हो सकता था कि वो वहाँ पे बैठ सकते थे। लेकिन जो असल में जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी वो उनको तो बैठना भी नहीं था, उनको धरना नहीं देना था, उनको कुछ भी नहीं करना था। उनको किसान आंदोलन की मांगों से कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं। अरे दीप सिद्धू वो जो कि एक ये फिल्म स्टार के जो मैनेजमेंट में रहा है, जो तमाम लोगों के साथ में फ़ोटो है, प्रधानमंत्री तक के साथ में फ़ोटो है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो कहाँ गायब हो गया? फिर वो ये सब कर भी दिया, मतलब बहादुरी दिखाने के लिए ये किया गया। अगर ऐसी ही बहादुरी कहें तो ऐसे तो बहुत सारे डकैत हैं जिनकी बहादुरी के किस्से हम लोग जान सकते हैं कि वो साहब चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए 10 मंजिल पर बाहर पाइप से चढ़ गया, तो क्या हम उसको सैल्यूट करेंगे कोई? तो बहादुरी का मतलब ये तो नहीं है। बहादुरी तो यह है कि इतनी बहादुरी और सब्र तो उन किसानों का है। हम एक ट्रैक्टर पे फिर लाल किले से पहले की बात है, हम वहाँ पर हमने हाथ दे के उसमें बैठ गए। वो अलीगढ़ के किसान थे। वो बोले भैया हमें बस इतना बता दो कि हमें किधर को जाना है। मतलब सब लोग लाल किले की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा हम भी चल रहे हैं, चलो चलते हैं।
तो उनके साथ हम जब लाल किले की तरफ जा रहे थे, वो उनका सिर्फ, हमने कहा आप क्यों जाना चाह रहे हैं लाल किले पे? तो उन्होंने कहा बस हमें ये लाल किला पर पहुंचना है, हमें देखना है लाल किला, कि बताते हैं कि लाल किले से ही सारा कुछ वहाँ पर झंडा फहरता है और प्रधानमंत्री भी जाते हैं और से कानून उनून बनाने वाले भी वहाँ सब जाते हैं, तो वो जगह तो देख लें कम से कम, हमें और कुछ नहीं। तो वो वहाँ गए, वहाँ पे वो जैसे ऐसे पूछ रहे थे जैसे किसी तीर्थ पे जा रहे हैं, वो दिल्ली में आए हैं तो बहुत सारी मतलब इस चीज़ को कि हम भी जाएंगे, हम शामिल हैं, हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे वो असल में। और अपने घर वालों का, उनका किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि बस हम लाल किले के पास ही पहुंचने वाले हैं और हमारे साथ में कुछ प्रेस के लोग भी हैं और हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर हम तुमको फ़ोटो भेजेंगे। और इस तरह की बात कर रहे थे। मतलब उनका ये इस इन भावनाओं के साथ में जो किसान चल रहे हों, वो वहाँ उत्पात मचाएंगे। और मतलब ये बार बार मैं ये जो कह रहा हूँ कि किसान ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, इसका मतलब क्यों करेंगे की बात नहीं है, उन्होंने नहीं किया, ये बात सच है। तो मैं यही बात जब ये सब घटनाक्रम हो गया, ये सब पता भी चल गया कि किसी को अफवाह भी पहले तो कुछ समय ये चला कि एक को गोली मार दी, फिर ये भी बात चली कि 4 को गोली मार दी गई, कि 4 लोग मर गए, कि 4 लोग शहीद हो गए। इस सब के बावजूद सब अपने अपने जहाँ जिस रास्ते पर उनको बढ़ना है निकल रहे हैं और फिर निकल के अपने घूम के दूसरे को लौटते में भी उनको जाने के लिए, उनके बॉर्डर पर जाने के लिए कोई वहाँ की प्रशासनिक कानून व्यवस्था जो है दिल्ली की पुलिस को जो करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बहुत सारे लोग भटक गए इधर से उधर। अब एक सड़क पर वहाँ पे ये कि एक भी जगह आप अगर कंफ्यूज हो गए कि आप ऐसे जा रहे हैं, आगे 2 रास्ते हैं, अब कोई किसी को लग रहा है कि ये वाला रास्ता से वो उस पर मुड़ गया, तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, फिर उसको वहाँ से कहाँ मोड़ दिया जाएगा। अब वो जैसे ही इधर को मुड़ जा रहे हैं, आगे जाके पुलिस उनको लाठी मार रही है, उनको डंडे मार रही है। अब वो क्या करें उसमें? उनको करना ये चाहिए था, उनको बताना चाहिए रास्ता कि अब आप इधर से जाइए, इधर से जाइए, आप अपने बॉर्डर, वो तो वापस जा रहे हैं ना अपने बॉर्डर पर, तो वापसी के समय पे भी उनके साथ में ऐसा ही सलूक हुआ उनके साथ में। और मैं एक पहचानता हूँ, यहाँ मुरादाबाद के थे, उनके कई लाठियाँ उनके मारी गई। तो ये मतलब इस तरीके का जो व्यवहार हुआ, ये गणतंत्र दिवस मनाने वाली देश के लोगों के साथ में जो उनको राष्ट्रीय राजधानी में उनके साथ में अपमान हुआ ये। और ये देश के लिए बड़ा शर्मनाक बात है, ये अफसोसनाक बात है ये, कि गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा हुआ जिस दिन संविधान बताया जाता है कि जो है लागू हुआ और देश में कानून लागू हुआ एक तरह से, और उस कानून का भी अपमान है, उस संविधान का भी अपमान है ये, कि देश के नागरिकों के लिए जो संविधान बनाया गया वो नागरिकों के लिए बनाया गया कि आपकी किसी भाषणबाजी के जो है प्रसारण के लिए बनाया गया है कि आपको उस दिन ये देखना वो देखना है। अब एक सवाल ये भी, जैसे वो जिन्होंने किया वो तो गलत किया ही, लेकिन अगर केवल इसी मुद्दे की बात की जाए कि धार्मिक चिन्ह पहनाने से, वहाँ पर झंडा लगाने से अपमान हुआ, जिसने किया पहली बात तो वो उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, अगर इतने भर की अपमान की बात की जाए तो इस देश में धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ है। धर्म के नाम पे इसी गणतंत्र दिवस परेड में क्या मंदिर की झांकी नहीं निकली? ये क्या है? किसी एक, आप किस उपलब्धि की बात कर रहे हैं? इसी देश में धर्म के नाम पर एक बलात्कारी के समर्थन में जो है यहाँ पर झंडा फहरा दिया गया कोर्ट के ऊपर, इसी देश में हुआ है। बहादुरी की बात करें ऐसे ये सब करने की तो और भी तमाम और किस्से मिल जाएंगे। तो ये एक अपमानजनक स्थिति जो देश के साथ में हुई है वो गलत है। हम लौट के आए, जब वापसी में सब लोग मेरे ख्याल से 6, 7, 8 बजे, हम तो वापसी में जिस समझिए कितने लोग हैरान और उस तरीके से, और खैर उत्साह भी था उनका, और हम उसमें एक ट्रैक्टर में आए जिसमें 16 लोगों को हम लोगों को आना पड़ा। सारे, मुझे तो लगता है जैसे ऑटो वालों को भी शायद वहाँ पर ये कह दिया गया था कि कोई भी तुम्हारे ऑटो में अगर किसान बैठ गया, दिखाई दिया, तो तुम्हारा चालान कट जाएगा, क्योंकि किसी को कोई ऑटो वाला बैठाने वाला नहीं था। ये ऐसी स्थितियाँ थी, तो लोग किसी भी ट्रैक्टर ट्राली जो भी किसानों की दिख रही थी, वो कोई भी बैठ सकता था किसी पे भी। हम भी ऐसे ही बैठ के आए उसमें, एक जिसमें करीब 16 लोग हम लोग आए, और उसी उत्तराखंड का ही वो एक ट्रैक्टर था जिसमें मतलब जहाँ के आसपास का ही वो युवक, एक नवदीप नाम था शायद, जिसकी गोली मारी गई, वो उसी इलाके का था। लोग वहाँ चर्चा करते हुए, खैर हम उस ट्रैक्टर से गाजीपुर बॉर्डर तक पहुँचे। वहाँ जब तक पहुँचे तो वहाँ सभा शुरू हो चुकी थी और अधिकांश लोग वापस आ चुके थे।
और ये 6 बजे के आसपास सारा दिल्ली में से किसान अपनी अपनी जगहों पर 6-7 बजे तक निकल गए, मतलब पहुंच गए। वहाँ सभा चल रही थी, वहाँ उसकी डेड बॉडी जो जिसके गोली मारी गई वो रखी थी, और बहुत ही शांति से पूरी सभा चल रही थी, सारे लोग बात कर रहे थे। वहाँ उस लड़के के जिसके गोली लगी उसके एक परिजन भी थे, उन्होंने भी बात रखी कि हमारे परिवार में ये दूसरी शहादत है। और इससे पहले उन्होंने बताया कि इस लड़के के दादा या परदादा जो थे वो शहीद हुए थे अंग्रेज़ों की गोली से। खैर, उनके इन तमाम चीज़ों को लेकर किसानों ने वहाँ पे ये कहा कि इस शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि जो है हम तभी दे सकेंगे जब हमारा आंदोलन हम एक सफलता लेके यहाँ से जाएं। और ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि इसी दौरान पूरा गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली आसपास इंटरनेट बंद हो गया, फिर गाज़ियाबाद में भी बंद हो गया, पूरा मेन शहर में भी बंद हो गया, और लोग एक दूसरे से कनेक्शन इस रूप में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तब तक केवल मेन स्ट्रीम मीडिया अपना जो गाना बजाना था उसको वो अपना चला रहा था, बार बार ये झंडा ये कर दिया, वो कर दिया, और ये देखो किसानों ने ये क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है वो ये तो कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। 400 ट्रैक्टर टूटे, 500 ट्रैक्टर टूटे, ये कहीं नहीं दिखाया गया। या किन लोगों के ये बताना शुरू कर दिया कि 50 पुलिसकर्मी घायल हुए। खैर, उनकी पूरी जांच हो, उनकी होनी चाहिए, लेकिन किसानों के कहाँ कहाँ उनके चोटें लगी हैं, घायल हुए हैं, ये इसकी संख्या शायद उनके पास किसी के पास भी नहीं होगी। और मतलब ये एक सवाल ये भी है कि जिसके गोली लगी, जैसा कि हम गोली का निशान हम नहीं देख पाए क्योंकि वो उसका शव जो है तिरंगे में था, लेकिन वहाँ लोगों ने हमको बताया कि उसके सीधे माथे पर बीचों बीच गोली लगी है। बीचों बीच माथे पर गोली लगने का जो आशय है वो बड़ा एक क्राइम सीन को बताने वाला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आसपास से मारी गई हो हो सकता है किसी और चीज़ को बनाने के लिए भी मारी गई हुई। ये तो एक अब हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जांच की बातें हैं और वो जांच होनी चाहिए उसमें। और रात का ये सारा कुछ सिलसिला चला। जो आसपास के किसान थे जो कि केवल गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होने आए थे, गाज़ियाबाद के आसपास के या कुछ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग जो केवल उनको 26 जनवरी को ही शामिल होना था, वो उनमें से रात में कुछ वापस भी लौटे। लेकिन अगले दिन फिर 27 जनवरी को जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि अभी भी संख्या ठीक ही ठाक है और लोग अपना एक जो उनके बीच में जो उदासी अगर कहें तो वो सिर्फ इतनी ही थी कि उनके बीच के एक बंदे को जो है गोली मार दी गई। गुस्से में नहीं थे वो, लेकिन इस बात की एक उनको वो था कि ये हमारे साथ सरकार ने सही नहीं किया है, ये गलत किया है ये। और लेकिन लोग इस बात को नहीं, एक बार भी किसी ने भी नहीं कहा कि हम इसका अपमान को हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, अब उनको सबक सिखा देंगे कि हम गोली मार देंगे, हम भी फूंक देंगे, हम भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। और उसको उन्होंने उसी तरीके से रिसीव किया है। शाम होते होते जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भी अपनी बैठक करके इस बात को क्लियर किया कि ये कैसे क्या रहा है। किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही गई कि ये मतलब ये कुछ लोगों को घुसाया गया आंदोलन में, जिनसे ये कुछ ऐसी चीज़ें कराने की कोशिश की गई कि पूरा आंदोलन बदनाम हो, आंदोलन ठप हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है और हम इस चीज़ को अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। सरकार से हम बातचीत जारी रखेंगे अगर सरकार बात करती है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हम उसको अपना आगे बढ़ाएंगे। अब आगे सरकार ने जो किया है कि FIR दर्ज किया है किसान नेताओं पे, और कुछ 1-2 किसान नेता जो कि पहले से ही ढुलमुल थे वो अलग हो गए। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह और जो VM सिंह है पीलीभीत में जो रहते हैं, तो इनका पहले से भी इनका ये कोई भरोसेमंद एलिमेंट के तौर पे नहीं थे, वहाँ पर किसी नेतृत्व में भी नहीं है उनके पास। बल्कि VM सिंह का जो हमारी जानकारी में आया, VM सिंह का तो उनके ही समर्थकों ने विरोध कर दिया जब उन्होंने कहा हम अलग हो जाएंगे। खैर, उनके अलग होने से किसान आंदोलन पर कितना फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसको लेके किसी को कोई तनाव नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर भी जैसे जानकारी आ रही है कि, और एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं शायद मुझे बतानी भी चाहिए, वो ये कि एक बॉर्डर जो था
जो बहुत अच्छी संख्या है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है, वो है टीकरी बॉर्डर। और इस पर भारतीय किसान यूनियन उग्रहा जो है उसके समर्थक या उसके सदस्य ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अगर कहीं अनुशासित जुलूस का जो और परेड का जो देखने में सुनने में आया, वो टीकरी बॉर्डर से था। वहाँ के लोग, उन्होंने जो तय रूट था वहाँ तक गए, वहाँ से वो लौट के अपनी जगह पर आए और वो अपनी जगह पर वो जमे हैं। और महिलाओं की उपस्थिति वहाँ पर ये दिखाई दिया कि जो ऐसे एलिमेंट हैं जो उसको चीज़ों को, आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं उसको सबसे ज़्यादा कवर कर रही हैं, उन चीज़ों को, लोगों को सही बात पहुंचाने की प्रयास कर रही हैं। ये बात वहाँ पर दिखी। अब ये जानकारी में आ रहा है कि क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है और तमाम कुछ लोगों को गिरफ्तारी वगैरह करने का सिलसिला शुरू हुआ है, हो सकता है फोर्सफुली हटाने का प्रयास भी हो या जो कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन 24 घंटे फिर भी अगले जो हैं एक इस तरह से एक ऑब्जर्व करने वाले हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर, मुझे इतनी ही बात कहनी थी। अब किसी का को कुछ साथी को अगर जानना समझना हो, जो जानना चाहता हो मुझसे, जो मैंने देखा, एक ही बात घनश्याम जी ने कही, वो मैं उसकी बात, उनकी बात जो है मैं कह चुका हूँ। बाकी मुझे लगता है कि आंदोलन ना तो ये अभी हाल फिलहाल ख़त्म होने जा रहा है, और किसानों, एक ज़रूरी बात ये भी है कि किसान जो हैं वहाँ मौजूद, जो आंदोलन में शामिल हो जा रहा है, मैं तो उन सब की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अब केवल इतनी बात उनके बीच में नहीं है कि खाली हमारी खेती, इतने भर की बात नहीं है। वो ये बात ठीक है, इसी एजेंडे पे पहले बात हो रही है, इसी के लिए जो है पूरा आंदोलन चल रहा है। लेकिन वो अपनी जब बात कह रहे हैं तो इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो केवल खेती को ही तबाह बर्बाद करने की बात नहीं है। मतलब हम जो देख रहे हैं वो ये है कि रोजगार के साधन, दूसरे जो संस्थाएं हैं, उनको भी इसी तरीके से ख़त्म किया गया है, किया जा रहा है, और या करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब उनके लिए साफ है, जैसे किसान खुद बोल रहे हैं कि हमारे खाद के दाम बढ़ा दिए, यूरिया के कट्टे में 5 किलो हमारी यूरिया भी कम कर दी। ऐसा कहाँ होता है? मोटर जो लगी थी बिजली की खेत पर हमारे, उसके आप यूनिट चार्ज बढ़ा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, विद्युत संशोधन बिल लेके आ रहे हो, ये किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। या मान लीजिए ट्रेन का सफ़र भी जो है लोगों का नहीं रह जाएगा, तो ये गलत है। बीएसएनएल को ऐसा कर दिया कि भारत पेट्रोलियम का ऐसा कर दिया। मतलब वो ऐसी चीज़ें जो लोग बहुत समय तक पढ़ने लिखने के बाद जो है समझ पाते हैं, और डिस्कशन करने के बाद वहाँ एक बहुत कॉमन किसान इन बातों पर कहता हुआ मिल जाएगा आपको। तो खैर, उन 10 लाख लोग जो किसान, या 10 लाख के आसपास, कम या थोड़े बहुत ज़्यादा अगर कहें, वो अगर उनके लिए कोई गलतफहमी नहीं है, उन 10 लाख लोगों से जुड़े हुए जो भी और लोग होंगे, उनको भी अब ये गलतफहमी, किसी गांव से अगर 1 या 2 ट्रैक्टर ट्राली भर के लोग आए होंगे, तो कम से कम उस गांव के सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो चुकी है। इस बात पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे ये कर रहा है, ये हो रहा है। ये तादाद इतनी छोटी है सोशल मीडिया पर है जो कंफ्यूज है, या कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लोगों को बताने की, उल्टा पुल्टा बताने की कोशिश कर रही है। ये वास्तव में बहुत छोटी तादाद है, और ये बहुत बड़ी तादाद है जिनके सामने ये स्पष्ट है, ये साफ है। वो उनके पास भले इंटरनेट बंद कर दो, कुछ भी कर दो, उनको पता है कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ। वो गांव के लोग जो शामिल हुए, उनको पता है कि उस दिन क्या हुआ, किसने क्या किया, सरकार किस हित में है, सरकार क्या कर रही है, किसके लिए हिंसा फैलाने में फ़ायदा था, किसके लिए हिंसा ना फैलाने पे फ़ायदा था। तो ये भी स्पष्ट है, किसने हिंसा की ये भी उनको पता है, किसने नहीं की ये भी उनको पता है। जो शामिल हैं उसमें उनको तो सामने दिख रहा है। उनको कोई क्या बताएगा? टीवी वाला, क्या कोई टीवी चैनल वाला ये बता सकता है किसानों ने ये तोड़फोड़ कर दी? अरे जो 10 लाख लोग वहाँ मौजूद हैं उन्हें मालूम है ना कि उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। ये बात झूठ बोल रहा है ये, और वो अपने गाँव के भी लोगों को बताएगा कि झूठ नहीं बोल रहा। मैं नहीं बताऊँगा क्या? मैं भी बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। ऐसे वो लोग भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? जो लोग खाली लाल किला देखना है, जहाँ से सारे इस देश के फैसले करने वाले लोग झंडा फहराते हैं, क्या वो नहीं बताएंगे अपने? क्या जो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हमारे यहाँ, क्या
इतना सबकी टाइट कर दो, सबकी कोई जा ही ना पाए। उसी उत्तर प्रदेश से लाखों लोग पहुंच गए। वो उत्तर प्रदेश वो वेस्ट यूपी जिसने सबसे ज़्यादा जो है इस गवर्नमेंट को चुनने में भूमिका निभाई, वहाँ के लोगों पे जाके वो सरकार के ये सारे जो विधायक सांसद हैं जाएं उन पब्लिक के बीच में, वो बताएं कि ऐसा हुआ, उनको पता चल जाएगा। ये जितने भी ऐसे जो सोशल मीडिया पे ये गालियां दे रहे हैं, किसान नहीं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और माओवादी, ये सब हैं, ये सब बात जो कर रहे हैं ये जाके खुलेआम करें। यहाँ इंटरनेट पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं, वो जाके बात करें उनसे कि तुम लोग खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तुम गए थे, तुम खालिस्तानी हो, उनसे ही बताएं कि तुम खालिस्तानी हो, तो बताएंगे कि हम खालिस्तानी हैं या नहीं है। तो इस बात की मतलब ये कि सरकार कामयाब हो गई इस मामले में कि किसानों को उसने वो कर दिया पूरे देश में। टीवी चैनलों पे मत जाइए, टीवी चैनलों पे जो चल रहा है वो ऐसे ही खाते पीते कुछ ऐसे ही जो मिडिल क्लास के ऐसे लोग हैं जिनको इन बातों से कोई खास मतलब नहीं है। वो अपने देख के हाँ ये हो गया, किसानों के ये बवाल कर दिया कि अरे उन्होंने ज़बरदस्ती झंडा फहरा दिया कि अरे हमने टीवी पे देखा। अरे तुम देखने वाले कितने लोग हो, वहाँ शामिल होने वाले उससे 100 गुना ज़्यादा थे, और वो जिनको बताएंगे वो उनके भी 100 गुना होंगे। तो इसलिए इस बात की मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये फ़िक्र की बात सरकार के लिए है कि उसने जो किया है वो अपने खिलाफ किया है। उसने असल में सरकार को अपनी अगर कोई भी बात है तो उसको रखना चाहिए। सरकार तो शायद किसान कह रहे हैं, उनको पता है, वो कह रहे हैं कि अब ये तो बेचारे क्या करेंगे, इनके पीछे तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं इनसे, यहीं के करवा रहे हैं, कुछ विदेश के भी करवा रहे हैं, ये सब मिलकर करवा रहे हैं। हमारे ऊपर खाली यही थोड़ी इन्होंने पुलिस लगवाई है, ये इनकी मर्जी से थोड़ी लगी, ये तो उनकी मर्जी से लगी है। और ये तो जो दूसरे विदेशों में बैठी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी मर्जी से लगी है, वो हमारे लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं हमको। तो हमारी लड़ाई तो असल में पूरी सारी चीज़ से हो जा रही है। तो खैर जैसी भी होगी, वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखेंगे, आगे भी रखेंगे, और हम अभी हैं यहाँ पर, और हम अभी फ़िलहाल हटने नहीं जा रहे हैं। हम कोई उत्पात हिंसा ना हमने की है अब तक, ना करेंगे। हमने 150 लोग अपने 150 से ज़्यादा लोग खोए हैं, और इस बात का ये शर्म की बात है किसी भी इतने मजबूत गणतंत्र के लिए कि उस देश की जनता सिर्फ अपनी एक कानूनी जो एक कानून को लेके जो इतना विरोध कर रही है, उसको लेके इतने बुरी तरीके से उनके साथ में पेश आ रही है कोई सरकार। तो खैर सरकारें ऐसा करती रही हैं, हमारे देश में पहले भी हुआ है, दूसरी दुनिया के देशों में भी हुआ है, और ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी, ऐसा ऐलान है। और मुझे लगता है कि किसानों के इस आंदोलन के साथ में हमको इस रूप में खड़े होना चाहिए, और इसलिए खड़े होना चाहिए कि ये एक उनके हित में जो लड़ाई है वो केवल उतनी लड़ाई नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए भी हमको बात रखना चाहिए जहाँ हमें गलत लग रहा है। और सरकार को, कोई भी सरकार जो जनपक्षधर सरकार है, जनता की अगर सरकार है तो उसको सुनना चाहिए, और उसको जबरन किसी की ज़बान को बंद करने के लिए सिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये इंटरनेट बंद करने से क्या हो जाएगा, आपके इंटरनेट बंद करने से आप कुछ लोगों की देखना सुनना ये इस तरह के से बंद कर सकते हैं, जुबान थोड़ी बंद कर सकते हैं, जुबान इंटरनेट से नहीं चलती है। इसलिए लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। धन्यवाद साथियों।